हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में सुजान बोलते, गुशान मेरा 8 सालों से क्रश था और 2 सालों से हम साथ में रह रहे थे और यहाँ पर रो रही होती है। बोलती कल हमारी शादी होने वाली थी और याद करती है जहाँ पर तो काफी हैप्पी होते, पानी का ग्लास लेकर जाती की तरफ उसके हाथों से नीचे कप गिर जाता और याद करती गुशान की गर्लफ्रेंड कहते हैं मैं तुमसे ब्रेकअप करते, अपनी चीजें वापस लो। और बोलती कब तो गुशान को तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था और यहाँ पर तो काफी घबरा जाती, उसे उठाने लगती कि तभी उसके हाथ में कट लग जाता है और गुशान को मैसेज करती है आई एम सॉरी, मुझसे तुम्हारा कप टूट गया। वो कहता है मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर गुशान आ जाता है और चिल्लाता तुमने जानबूझकर गिराया इसे। वो कहते नहीं, मैंने गलती से गिरा दिया। बोलता उठाओ इसे। वो कहते हैं बाद में उठा लूंगी, मेरे हाथ में चोट लगी है, तुम इसे देख सकते हो। वो चिल्लाता है मैंने कहा कि अभी कभी उठाओ इसे और ये बस कब नहीं था। वो बोलती तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमारी कल शादी होने वाली है, क्या अभी भी तुम लिशाओ से प्यार करते हो? शादी मुझसे और प्यार उससे, तुम मुझसे भूल नहीं पाए हो ना। वो गुस्से में कहता उठाओ उसे वापस सब कुछ चिपकाओ। वो मन में कहती आज से पहले इसने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के कप के लिए मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये कप मुझसे बढ़कर इसके लिए। वो चिल्लाते तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, मैंने सही बोला ना। वो कहते मुझसे तो बस ये कप ही टूटा है ना और तुम्हारा उसका रिश्ता तो खत्म हो चुका है, तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तो उसे थप्पड़ मार देता है। बोलता है मुझसे जबान मत लड़ाओ और मैंने जो कहा वो करो। वो कहते ठीक है, तुम निशाव से इतना प्यार करते तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? और वहाँ से गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर तो काफी गुस्सा हो जाता है लेकिन उसे रोकने नहीं चाहता। तभी सियान का जहाँ पर रोते बारिश में जा रही होती है और गुशान की बातों को याद करती, तभी वो नीचे गिर जा चिल्लाता है निकलो यहाँ से। और यहाँ पर खुद को उठाती और तभी वहाँ पर हम मोशन को जाता हुआ देखते हैं और सुजान की चाबी को नीचे गिरा हुआ देखता है। सीन देखते सुजान का कहती मेरा और गुशान का रिश्ता यहाँ पर खत्म होता है, उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। काफी सैड होती और तभी सामने कार आ जाती है और उसे मोशन बचा लेता है। उसे देखते ही रह जाते, कहती थैंक यू। वो कहते संभाल के चलो और तुम्हारी चाबी नीचे गिर गई थी। और बोलते थैंक यू, मुझे इसे वापस करने के लिए आपको तो काफी परेशानी हुई होगी, मैं आपको क्या दूं? और वो कहता है कुछ नहीं, ये छोटी सी हेल्प थी। वो कहते हैं आई एम सॉरी और वैसे चली जाती है। फिर आगे से सुजान के घर गया जब उससे मिलने उसकी फ्रेंड आती, बोलती तुम्हारे फेस को क्या हो, कितना सूज चुका है। यहाँ पर सारी बातें बताती गुशान की। लिसा गुस्से में बोलती हुई एक नंबर का कमीना और धोखेबाज है, 8 साल तुमने उससे प्यार किया और उसने तुम्हें मारा बस एक कप के लिए। वो कहते लिसा मैंने से कहा था कि मुझसे प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए उसने मुझ पर तरस खाया, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा। वो तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था ना। यहाँ पर वो शादी कैंसिल करने की बात बोलती, कहती रिंग को ले जाकर गुशान को वापस कर दो। लिसा बोलती क्या तुम श्योर तुम शादी नहीं करना चाहती उससे, तुम तो उससे प्यार करती थी ना। वो कहती हाँ, लेकिन उसके थप्पड़ ने मुझे जगा दिया। और मन में बोलती मानती कि मैं गुशान से काफी प्यार करती, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खुद के सम्मान को खो दूं। जो मेरी इज्जत ना कर सके ऐसे पर्सन से मैं प्यार नहीं कर सकती। लिसा कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, और तुम रोना बंद करो। फिर आगे सीन लिसा गुस्से में जाती गुशान से मिलने के लिए और यहाँ पर जोर से वाइन की बोतल को फेंक देती है। वो यहाँ पर शॉक होता है। फिर हम बोलते क्यों, तुम्हें मजा आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे उन बेस्टी को मारने की, उस पर हाथ उठाने की? वो कहता है वो कैसी है? वो बोलते गुस्से में तुम खुद जाकर चेक क्यों नहीं कर लेते? गुशान बोलता है मेरी कोई गलती नहीं, वो खुद गुस्से में वहाँ से चली गई तो फिर मैं क्या करता? लिसा कहते अच्छा, तुम्हें अपनी गलती भी नहीं पता। और रिंग के बॉक्स को फेंकती है, बोलती अपनी स्टूपिड रिंग तुम अपने पास रखो और अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर गुशान का फ्रेंड सॉन्ग जाते लिसा को मनाने के लिए उसके पीछे। लिसा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो तो रिंग देखकर काफी गुस्सा करता है, बोलता है सुजियान तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। फिर आगे देखते सुजियान को जहाँ पर कहती है इसने तो अभी तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया और न ही मुझसे मिलने आया। तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है और यहाँ पर उसकी और गुशान की शादी की बातें बोलती है। वो यहाँ पर सैड हो जाती है। माँ कहती है तुम्हारी शादी की न्यूज को जान के बाद तो ग्रैंडपा की हालत काफी ठीक हो चुकी है। आगे सीन देखते उसके कैफे का जहाँ पर कहती सॉरी स्टोर तो क्लोज हो चुका है। तभी वहाँ पर गुशान आ जाता है और गुस्से में कहता है सुजियान रिंग वापस करने का तुम्हारा मतलब क्या है? हमारी तो शादी होने वाली, तुम्हें समझ नहीं आता? बोलती मैं शादी करना नहीं चाहती। वो कहता बस भी करो, इतनी छोटी सी बात का तुम तमाशा बना रही हो। वो कहती छोटी सी बात, तुमने मुझे मारा और वो छोटी सी बात है। और वो तो काफी हर्ट होती, बोलती इतना कुछ हो जाने के बाद ही मुझसे माफी नहीं मांग रहा, उल्टा मुझे दोषी ठहरा रहा है। बोलता है गुस्सा करना बंद करो, तुम तो कितनी शांत टाइप वाली पर्सन हो ना, हमेशा मेरी बात मानती थी।
वो कहती हाँ और अब गुस्से में रिंग को फेंकती बोलती निकलो यहाँ से। यहाँ पर बाहर मोशीन आ जाता है। तो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम खुद मेरे पास वापस आओगी। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर रो रही होती और यहाँ पर वो रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वहाँ पर मोशीन आता है, उसे रुमाल देता है और बोलता है हम तीसरी बार मिले हैं, तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो। वो बोलती तुम, वो कहता है मैं तो यहाँ पर ऑर्डर देने के लिए आया था पर लगता है सही टाइम नहीं है ये। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। फिर आगे बोलते थैंक यू मुझे लास्ट टाइम बचाने के लिए और फिर से मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है वेलकम और यहाँ पर उसका नाम पूछती है। वो कहते हैं मेरा नाम मोशीन है। वो कहते हैं मेरा नाम सुजियान है और बोलती मोशीन ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है। वहाँ पर कुछ महीने पहले उसके डैड ने मोशीन के साथ उसकी ब्लाइंड डेट को अरेंज किया था। और वहाँ पर कहती डैड मेरा तो बॉयफ्रेंड है ना, लेकिन डैड को तो मोशन काफी ज्यादा पसंद था। और कहती सॉरी मैंने अभी आपको पहचाना। वो कहता है कोई बात नहीं, तो बॉयफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हो चुका है। वो कहती वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं। मैं कहती मॉम डैड तो शादी के लिए काफी प्रेशराइज कर रहे तो फिर मैं शादी क्यों ना कर लूं। और कहती तो क्या आप मुझसे शादी करोगे। बोलता है शादी करना बच्चों का खेल नहीं है और मैं शादी को लेकर काफी सीरियस हूँ, मुझे तो लाइफ पार्टनर चाहिए। कहती ऐसी बात नहीं है, मैं भी शादी को लेकर सीरियस हूँ, तो क्या आप एक बार मेरे बारे में सोच सकते हैं मुझसे शादी करने के बारे में। वो कहता ठीक है तो फिर चलो हमारी शादी आज ही होगी। फिर वो उसे रिंग गिफ्ट करता है। बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, हम किसी और स्टोर में चले। वो मन में कहती है गुशान की भी मुझसे मेरी पसंद तो नहीं पूछी और कहती थैंक यू सो मच मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और उसे रिंग पहनाता है। और बोलते थे क्या तुम पक्का मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम पछताओगी तो नहीं। वो कहते बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है। और वे यहाँ पर थोड़ी सी शॉक होती बोलती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप से शादी करूंगी। और वो गिने जाती तभी उसे मोशन पकड़ लेता है। बोलता है संभाल के। वो बोलते क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। वो कह रही ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोच रही कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी। वो कहता कोई बात नहीं मुझसे मिलने। तो वो कहती नहीं अभी नहीं, पहले हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते उसके बाद मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे। वो हेट तो नहीं करेंगे ना। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे, आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पर से पकड़ता है। वो कहती एक्चुअली मिस्टर मो आपका हाथ आप हटा सकते हो। वो कहते सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इस इनकार का बोलते हम कहाँ जा रहे हो। कहता है मेरे घर। वो कहती एक्चुअली क्या तुम मेरे घर रह सकते हो, वो काफी अच्छी लोकेशन में है और आप तो कॉलेज के प्रोफेसर हो ना, वहाँ से कॉलेज भी काफी ज्यादा पास है। बोलता है तो फिर ठीक है हम चलते हैं मेरा सामान लेने के लिए। फिर आगे बोलती है रास्ता। वो कहता है क्यों क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 2 साल पहले घर लिया था। वो कहती एक्चुअली यहाँ पर गुशान का भी घर है। वो कहता है क्या। वो कहती मेरा कहने का मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं है अभी, ठीक है, और तुम मेरे करंट हस्बैंड हो। फिर परेशान हो जाते हो। कहता है शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मोशन के घर आ जाते हैं। बोलते हैं तो क्या हम चलो। कहती है ठीक है। फिर आगे सीन देखते सुजान के घर का, जहाँ पर कहती मिस्टर मो आधा कपबोर्ड आपका है आधा मेरा। वो कहता है ठीक है। बिल बजती है। वो कहते हैं मिस्टर मो मेरी फ्रेंड आई होगी मुझसे मिलने के लिए, आप जाकर डोर को ओपन कर दो। और देखता है वहाँ पर तो सुजान के मॉम और डैड आए होते हैं, काफी शॉक हो जाते हैं। तो प्रोफेसर मोशन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं हेलो मॉम डैड आप अंदर आओ। और उन्हें टी देता है। वो तो काफी गुस्सा आता है। और वहाँ पर सुजान आती है। मॉम कहते सब कुछ क्या चल रही है, कौन है। बोलता है मेरा नाम मोशीन है और मैं 28 साल का हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। डैड बोलते प्रोफेसर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो, किसी लड़की के घर में रह रहे हो। मॉम कहते अपनी बेटी को डांटो, इसे मत डांटो। सुजान कहती मॉम ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, हमने शादी कर ली। वो कहती क्या। मोशन बोलता आप सब बातें करो, मैं जाकर किचन में खाना बनाता हूँ। और यहाँ पर सुजिया गुशान के बारे में सारी बातें बताती है। मॉम को तो काफी बुरा लगता है। बोलती सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि गुशान इस टाइप का पर्सन है, हम बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहते हैं, तुमने शादी की तो फिर ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। डैड बोलते सुजिया प्रोफेसर मो बहुत ही अच्छे टाइप के पर्सन है, गुशान से भी ज्यादा अच्छा है वो कहती मॉम थैंक यू। जहाँ पर मोशीन दोनों को बाय करता है और कहता नेक्स्ट टाइम मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगा, तो कोई बात नहीं तुम बस हमारे बेटी की केयर करना। देखते हैं बेडरूम का, जहाँ पर मोशीन तो सुजान को देखते ही रह जाता है, उसकी बेटी में खो जाता है। वो कहती क्या बात है। वो कहता है कुछ भी तो नहीं, मेरे पेरेंट्स तुमसे बस मिलना चाहते हैं, अपनी बहू को देखना चाहते हो। कहती है ठीक है, एक्चुअली मैं हमेशा अकेले सोती हूँ ना और बेड काफी छोटा है। तभी वो अपनी भाई फैलाता है और यहाँ पर उस पर सो जाती है और कहता डोंट वरी, मैं बस यहाँ पर सोना चाहता हूँ, बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, तुम्हारी यहाँ का वेट है मुझे। और यहाँ पर सो जाता है। फिर आगे से देखते हैं मोनिका, जहाँ पर सुजान को सोते हुए देखता है और यहाँ पर उसके हेड पर किस करता है। बोलता है गुड मॉर्निंग मिस मो।
फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर सुजान और मोहसिन जाते हैं लंच के लिए और वहाँ पर गुशान को देखते वो इग्नोर मारती और यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने की बातें बोलती। मोहसिन ठीक है, मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले ज्यादा कहो, तुम काफी पतली हो चुकी हो। तभी सॉन्ग है सुजान को देखकर तो काफी शॉक होता है। बोलता है गुशान, तुम्हारे मॉम डैड मुझे रोज कॉल कर रहे हैं, तुम तुम्हारी शादी के बारे में मुझसे बातें कर रहे थे। वो कहता है जाने दो, मैं सुजान के मॉम डैड के घर गया था पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया और मैं कॉल कभी रिसीव नहीं किया। कहता है मेरे ख्याल से सारी तुम्हारी गलती है, वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा वेट करके वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर देगी और बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो एक बात बताओ, अगर निशाओं से ऐसी गलती हुई होती तो क्या तुम उसे थप्पड़ मारते? नहीं ना, तो फिर तुमने सुजान को क्यों मारा? वो कहता जाने दो, ये तो छोटी मोटी बातें है ना, और मैं तो काफी गुस्से में था। तुम कहाँ देख रहे हो? तभी वो सुजान को देखकर तो काफी गुस्सा आ जाता है और बोलते तुम हो कौन? वो बोलती क्या तुम पागल हो चुके हो? और वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और यहाँ पर चिल्लाती तभी मोशन गुस्से में उसे मारने जाता है और सॉन्ग उन दोनों को रोक लेता है। बोलता है यहाँ पर लड़ाई मत करो। मोशन बोलता है ठीक तो हो ना? गुशान चिल्लाता है टच मत करो इसे, और तुम हो तो कौन से टच करने वाले? वो कहती ये मेरा हस्बैंड है। वो बोलते तो फिर मैं कौन हूँ? वो बोलती एक बदतमीज पर्सन जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कप के लिए किसी भी लड़के को मार सकता है। मोशन काफी गुस्सा आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो वरना अगली बार मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और गुशान तो देखते ही रह जाता है। तभी वो सॉन्ग चिल्लाते तमाशा करना बंद करो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। गुशान बोलता ऐसा नहीं हो सकता, वो बस जानबूझकर मुझे जेलस करवा रही है और कुछ नहीं। तभी उसे अपनी मॉम को कॉल आता है और यहाँ पे सुजान की तारीफ करती, अभी कभी उसे घर लेकर आओ, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। गुशान बोलता है मॉम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ भी करूँ उसे पसंद ही नहीं आता, अभी के लिए मैं शादी को पोस्टपोन कर रहा हूँ और मैं उसे घर लेकर जल्दी आऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हम निशा को देखते जो कि सारी बातों को सुनती है और बोलती दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, मेरा चांस लगता है आ चुका है गुशान की लाइफ में वापस आने का। आगे मोशन तो काफी परेशान होता है उसकी चोट को देखकर। बोलता है आज के बाद ऐसी हरकतें मत करना, तुम्हें बिचवान की क्या जरूरत थी, खुद सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। वो कहती कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। फिर आगे लेकर जाते सुजान को अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए। मॉम तो अपनी बहू से मिलकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। फिर आगे से देखते हैं लंच टाइम का, जहाँ पर वो कहता है डैड आप सीरियस होना बंद भी करो। मॉम कहते हैं मेरी बेटी को मत डराओ। फिर डैड बोलते हैं सॉरी बेटा, पर मेरा फेस काफी सीरियस टाइप का है, लेकिन मैं तुम्हारे आने से काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। वो कहती कोई बात नहीं, मोशन भी बिल्कुल आपके जैसा ही है। मॉम कहती मेरी बहू कितनी स्मार्ट है ना। और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हो, बताती उसके डैड प्रोफेसर है और मॉम फिजिशियन है। डैड बोलते कमाल की बात है, मेरा बेटा भी प्रोफेसर है, हम अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहेंगे। और यहाँ पर सब काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे सुजान गिफ्ट लेने से मना करती। मॉम कहती प्लीज रख भी लो, इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, और अगर मेरे बेटे ने परेशान किया तो मुझे तुम बताना, इसके डैड इसकी पिटाई कर देंगे। वो यहाँ पर हंसने लगती है। मोशिन बोलता है मॉम आप भी ना, और तुम पैसे ले लो वरना ये हमें घर नहीं जाने देंगे। बोलती मॉम डैड कितने स्वीट है ना। वो बोलता है हाँ, तो फिर मिस मो आपका मो फैमिली में वेलकम है। फिर आगे से देखते हैं घर कहाँ, जब सुजान को देखकर उसे तो कंट्रोल ही नहीं होता और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। वो उसे पकड़ लेती और तभी वो खुद को रोक लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे मुझे अपनाने का वेट करूंगा। और यहाँ पर काफी शाय फील करता है। वो कहती ठीक है। फिर आगे सीन देखते जहाँ पर बोलता है ये हमारी वेडिंग की कैंडी है, तो मैं स्टोर के एम्प्लॉयज के लिए भी है इसमें। और वो यहाँ पर याद करती है जहाँ पर उसने बताया था कि उसे इस ब्रांड की कैंडी काफी ज्यादा पसंद है और ये खत्म हो चुकी है। वापस इन मौका बोलते लास्ट टाइम तुमने बताया था कि ब्रांड तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। मैंने किचन में तुम्हारी सारी पसंद की चीजों को रखा है। वो मन में कहती है मोशी ने मेरी इतनी छोटी सी बातों को भी नोटिस किया कि मेरी क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसे कहते प्यार करना केयर करना यहाँ पर सोचने लगती है। फिर आगे से देखते हैं मोशन के कॉलेज का, जहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कमीने धोखेबाज कहीं के बिना बताए शादी कर ली। वो कहते सब कुछ जल्दी में हो गया। वो बोलता है तो फिर भाभी से मिलने की पार्टी अरेंज करो, हम सब मिलना चाहेंगे और वो भी आज ही। और यहाँ पर वो कॉल करने चाहता है। बोलता लगता है कि मैं उसका नंबर लेना भूल ही गया और बोलते हैं नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पार्टी जरूर दूंगा। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर कैफे में होती है और सबको वेडिंग कैंडी गिफ्ट कर रही होती है और सब यहाँ पर शादी की बात सुनकर काफी शौक हो जाते। और तभी वहाँ पर गुशान की मॉम आती है और बोलती सुजान मैं गुशान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, शादी को पोस्टपोन मत करो प्लीज। सुजान कहती आंटी मैंने शादी को पोस्टपोन नहीं की है, बल्कि शादी को कैंसिल किया है
और मैं शादी कर चुकी हूँ। आंटी काफी शौक होती, बोलती क्या मेरा बेटा इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है, उसने तुम्हारी केयर नहीं की, पर तुम तो उससे प्यार करती थी ना। वो बोलती हाँ मैंने हमेशा गुशान से प्यार किया और उसने लिशाओं से प्यार किया। एक छोटे से कप टूट जाने के बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और उसे अपनी गलती का पछतावा भी नहीं था। वो तो काफी गुस्सा आ जाती है और बोलती मेरा बेटा कितना बड़ा नालायक है, काश मैंने उसे जन्म ही नहीं दिया होता, मैं तुमसे माफी मांग। बोलती आंटी आपकी कोई गलती नहीं है। फिर आगे से नीति गुशान का जहाँ पर उसे लिशा मैसेज करती है मेरी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, मैं जाकर सुजान से बातें कर लूं। महान बनने का नाटक करती हूँ, कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद सुजान से बात करूंगा और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर मॉम आती, काफी गुस्सा होती है, बोलती मैं सुजान से मिली और मुझे पता चला कि तुमने उसे मारा था। वो कहता है मॉम मैंने तो बस उसे एक थप्पड़ मारा था, कितनी छोटी सी बात है और सबको बताते फिर रही है मेरे बारे में। वो चिल्लाती बेशरम तुम लड़की पे हाथ कैसे उठा सकते हो, तुम्हारे बदले मैंने उससे माफी मांग ली और अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुम उससे दूर रहना। वो कहता है कि ऐसा ब्रेकअप, मैंने कोई ब्रेकअप नहीं किया है। मॉम बोलती क्या तुम पागल हो चुकी हो, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वापस आएगी, उसकी शादी हो चुकी है। वो यार हंसता और कहता है मॉम उसके अंदर बस मेरे लिए गुस्सा, शादी नहीं कर सकती और वो सब कुछ नाटक करी मुझे बस जेलस फील करवाने के लिए और वो मेरे पास वापस आ ही जाएगी और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से देखते हैं मोशन का जब वो अपने भाई से बात कर रहा होता है, बोलता है उसकी ना सोने की बीमारी सुजिया से शादी करने के बाद ठीक हो चुकी है। वो कहते कमाल की बात है ना, जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो सब कुछ सुजियान ने कर दिया। मैं उसे मिलना चाहता, कहते भैया आप उसे मत डराना। अपनी अमीरी दिखा के जियान आती और यहाँ पर उसकी बात करवाता है, कहते हेलो बड़े भैया। मीनू कहता है सॉरी मैं तुम दोनों की शादी पर नहीं आ पाया पर मैं जल्दी मिलने आऊंगा ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ। तो कहती भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है अगर मोशिन ने कुछ भी किया तो फिर मुझे बताना, मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। यह हंसते बोलते ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। मीनू कहता है फाइनली मेरा भाई अब अकेला नहीं रहेगा। वो कहता है भैया बहुत हुआ, अब आप जाकर अपना काम करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर उसने सुजान के लिए लंच बनाया होता है। वो कहते मुझे तो प्रिंसेस की फीलिंग आ रही है, मुझे इन सब की आदत नहीं, किसी ने मेरे लिए सब कुछ नहीं किया है। वो कहता तो फिर तुम इसकी आदत डाल लो। फिर आगे से देखते कैफे का जहाँ पर उससे मिलने मिनहो आता है और अपने बारे में नहीं बताता। वो बोलता है मुझे अपने स्टाफ के लिए कॉफी चाहिए। वो कहती कितनी और आपका एड्रेस। वो कहता है 3000 कप चाहिए मुझे। वो तो काफी शॉक हो जाती है और कहती क्या 3000 कॉफी, वो भी एक दिन में, मेरी मशीन तो बर्बाद हो जाएगी। लगता है कस्टमर उससे मजाक कर रहा है। वो बोलते तो फिर क्या मैं आपको मशीन खरीद के दे दूं। नहीं, मन में कहती इस मैन की पर्सनैलिटी तो देखने से ठीक ही लग रही है, लगता है मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं। और बोलती एक्चुअली 3000 कप तो ज्यादा हो जाएंगे, वो भी एक दिन में। वो कहता है ठीक है तो फिर पर डे 500 कप कैसे रहेगा, पूरे 6 दिनों के लिए। वो कहती ठीक है और यहाँ पर ऑर्डर लेती लेकिन काफी शॉक होती है, इतना बड़ा ऑर्डर से पहली बार मिला होता है। वो कहते आपका नाम। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे सेक्रेटरी आके इसे लेकर चला जाएगा। फिर आकर घर आती बोलते मैं काफी थक चुकी हूँ। वो कहता है क्या बात है और यहाँ पर शॉप की बात बताती है। बोलते कितनी अच्छी बात है ना, एक दिन में पूरे 3000 कप कॉफी के मुझे ऑर्डर मिले थे आज। वो उसकी मसाज करता है, कहता है हाँ काफी अजीब बात है, वो तुमसे मजाक कर रहा था। वो कहती नहीं, उसने सच में मुझे ऑर्डर दिया पूरे 6 दिनों के लिए और आपको पता है पर्सन तो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई दे रहा था, जैसे कि आपका ही भाई हो। वो यहाँ पर समझ जाता है, कहता है ठीक है तो फिर चलो खाने चलते हैं। फिर आगे मीनू को कॉल करता है और बोलता है भाभी को मेरा गिफ्ट कैसा लगा। वो कहता है भैया कैसा गिफ्ट, जानते हो कितनी परेशान हो गई थी, कितनी थक चुकी थी और आपने अपने बारे में बताया क्यों नहीं। और उसे इतना अजीब फील नहीं होता। वो कहता है आई एम सॉरी, पर जब उसे पता चलेगा कि उसका इतना बड़ा कस्टमर उसका देवर है तो वो कितनी हैप्पी हो जाएगी ना। वो कहता है भैया आपकी मजाक करने की आदत अब तक खत्म क्यों नहीं हुई। वो कहता है ठीक है मैं तुमसे मिलने कल आता हूँ। आगे से कैफे में एक लेडी आती है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है। कहती मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो मन में कहती खूबसूरत है ये, और गुस्से में कहती शर्म नहीं आती, लेकिन जानते हो बेशरम वो है तुम नहीं, उसके आने का हम वेट करते हैं। वो कहती मैं समझी ना आप क्या बोल रही हो। और गुस्से में कहती कान खोल के सुन, अगर सच में उसका तुम्हारे साथ कोई भी कनेक्शन हुआ तो फिर इस कैफे को तुम चला नहीं पाओगी, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। वो कहती मैं तब यहाँ पर मिनहो आता है, कहता है आई एम सॉरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गुस्से में चलाती बस करो, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है, तुम कितने महीने बाद घर आए और आते ही तुमसे कैफे में आके ऑर्डर देने के लिए। काफी डर जाता है, बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, इसने कुछ नहीं किया है। वो कहती क्या तुम इसकी साइड ले, इसका मतलब तुम्हारा चक्कर है इसके साथ। हाँ पर मोशिन आता है, बोलता है भाभी
आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुजान बोलती क्या भाभी? वो बोलते अच्छा कि तुम यहाँ पर आ गए, अब तुम मुझे सपोर्ट करोगी। देखो तुम्हारे भैया यहाँ पर चक्कर चला रहे हैं, ये मुझे चीट कर रहे हैं, वो भी इस लड़की के साथ। वो यहाँ पर हंसता है, बोलते भाभी आपको गलत फहमी हो चुकी है, ये सुजियान है मेरी वाइफ। भाभी झूठ मत बोलो अपने भैया को बचाने के लिए। सुजियान की भाभी ऐसी कोई बात नहीं, ये सच कह रहा है। हम दोनों की तभी मोशन से किस कर देता है और उन्हें ट्रस्ट हो जाता है। आगे बोलते हैं सॉरी, मुझे काफी ज्यादा गलतफहमी हो गई थी। बोलती मैं काम करती हूँ, माफी के साथ मैं तुम्हारे कैफे से 3000 कॉफी का ऑर्डर करती हूँ। कहती बिल्कुल नहीं, पहले से मेरी काफी मशीन काफी आवाज कर रही है और मुझे इतने काम की आदत नहीं। यहाँ पर सब हंसने लगते हैं और यहाँ पर मीनू को चिमटी काटते बोलती सारी आपकी गलती, मैंने अपनी देरानी को कितना ज्यादा सुना दिया। मुशन कहता है भैया तो फिर आज के बाद आप मजाक करना बंद करोगे कि नहीं? वो कहती बोलो जल्दी। वो कहते हैं सॉरी सॉरी, मैं आज के बाद मजाक नहीं करूंगा। बोलती तो फिर ठीक है, हम सब साथ में लंच के लिए चलेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। और मुशन कहते सुजिया मेरे भैया को तो बस मेरी भाभी संभाल सकती है और तुम डरी तो नहीं ना उनसे? वो कहती है ऐसी बात नहीं, और यहाँ पे किसको याद करती है और काफी शाय फील करती है। वो कहता है वाइफ ही पहली बार तो मैं तुम्हें किस नहीं किया है ना, तुम इतनी शाय फील क्यों कर रही हो? तो उसे किस करना चाहती कि उसे रोक लेती और बोलते आपको कॉलेज नहीं जाना, जाओ जल्दी। फिर आगे कैफे में मोशिन आता है और काफी गुस्सा होता है, बोलता है चलो यहाँ से। वो कहती है रुको तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? और आप उसे किक मारती है। वो दर्द में चिल्लाता है और बोलता है सुजान बस बहुत हुआ, तुम पास की बातों को छोड़ क्यों नहीं देती? और सब करने से क्या फायदा, हमारे बीच में दूरियां बढ़ेंगी, हमें बात करनी चाहिए। वो कहती है क्या तुम में हिम्मत है मुझसे बात करने की, वो सब कुछ करने के बाद? वो कहता कमॉन कौन सी बड़ी बात होगी, मैंने तो बस तुम्हें एक बार ही हिट किया था ना, और तुम मुझसे प्यार करती तो फिर तुम इन सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाती? मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ ना। हुसैन कहते गुशान थप्पड़ मारने के बाद भी तुम्हें अपने किए का पछतावा नहीं था और ना अभी भी है तुम्हें, और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऊपर से पकड़ने चाहता है वो तो साइड में हो जाती है। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं ही गलत था, सारी मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तो फिर हम शादी कर रहे हो? कहती क्या मैंने बताया था कि मैंने शादी कर ली है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों जाऊँ तुम्हारी झूठी माफी की वजह से? मेरा पति मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है और सबसे बड़ी बात मेरी इज्जत करता है। और यहाँ पर रिंग को दिखाती, वो कहते ऐसा नहीं हो सकता, तुम शादी नहीं कर सकती, तुम बस मुझे सबक सिखाना चाहती इसलिए तुम ऐसी बातें मुझसे बोल रही हो। वक्त जो सोचना है तुम सोचो, और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे भागते हुए जाते हैं, लेकिन बाहर तो वो होती नहीं है और वहाँ से वो चला जाता है। कैफे के बाहर वो छुपी होती है, फिर उसे पिक करने के लिए मोशिन आता है और वो बताती कैफे में मुझसे मिलने के लिए गुशान आया था। वो बोलते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहते डोंट वरी, मैंने उसे भगा दिया था वहाँ से, उसे बस बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं शादी कर चुकी हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, वो काफी पागल पर्सन है, तो फिर आगे से आए तो तुम मुझे कॉल कर देना, वो चाहते हो कि तुम्हें परेशान करे। वो कहते ठीक है। फिर आगे से देखते घर का जहाँ पर उसे मिलने लीसा और सॉन्ग आते हैं। वो बोलती मैंने सुना है कि तुमने गुशान की बैंड बजाने के लिए बोला है कि तुमने शादी कर ली है। सॉन्ग बोलता है सुजियान वो तो सच में पागल की तरह ड्रिंक कर रहा है। कहती एक्चुअली मैंने सच में शादी कर ली है। फिर पर मोशिन आता है, बोलता है मैंने सारे कपड़े बर्तन धो दिए। वो बोलती है मेरे पति हैं और हम सब पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं और लीगली हम दोनों कपल हैं और मोशिन बचपन के फ्रेंड्स हैं सॉन्ग और लिसा। वो कहता है हेलो मैं आपकी बेस्टी का पति हूँ, और यहाँ पे दोनों काफी शौक हो जाते हैं और यहाँ पे मोशिन की इंक्वायरी करती है। वो अपनी बारे में सारी बातें बताता है, बोलती तुम तो ठीक ही ठाक लग रहे हो मुझे, बट मेरी बेस्टी की केयर करना ठीक है। सॉन्ग बोलता है वैसे मेरा एक सवाल है, तुम किसी की पिटाई कर सकते हो? मोशिन बोलता है पहले तो पर्सन पर डिपेंड करता है, अगर गुस्सा है तो ऑफ कोर्स मैं उसे पीट सकता हूँ। वो यहाँ पर शौक हो जाता है। लिसा कहती ठीक है बस करो और मेरी बेस्टी को तंग मत करना समझे, वरना मैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। कहता है डोंट वरी, मैं हमेशा इसे हैप्पी रखूंगा। सॉन्ग बोलता है गुशान तो गया, अब वो क्या करेगा? तब उसे उसका कॉल आ जाता है। आगे नशे में कहता है सुजियान तुम? सॉन्ग बोलता है ये मैं हूँ, और ड्रिंक करना बंद भी करो, क्या तुम मरना चाहते हो? और आप सुजान को छोड़ने की बात बोलता है। गुशान बोलता है बिल्कुल नहीं, वो मुझसे प्यार करती है और उसने गुस्से में शादी की है, सुजियान बस मेरी है। सॉन्ग बोलता है सच में तुम पागल हो चुके हो? वो कहता है कोई बात नहीं, कल मैं उसे मना लूंगा और वो मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर आगे से निकलते कैफे का जहाँ पर वो सबके लिए स्वीट्स को लेकर आता है। वो कहती मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? कहता है नहीं मेरे कॉलेज में काफी अर्जेंट क्लास है। वो कहती तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बोलता है मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर उसे केयरिंग वाले किस देता है और वहाँ से चला जाता है।
सब यहाँ पर उसे टीज करते हैं, बोलते हैं मैम जीजू कितने ज्यादा केयरिंग है ना। और वो यहाँ पर शाय फील करती है, कहती बस भी करो। फिर आगे फ्लावर्स को देख रही होती और वहाँ पर मोशिन आता है और उसे बताती याद करती है, जहाँ पर कहती है गुशान ने फ्लावर्स तो मुरझा चुके हैं। वो कहता है तो तुम इसे खुद ही रख लो, मेरे पास टाइम नहीं है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वापस मोशिन कहते तुम्हें फ्लावर्स काफी पसंद है ना, तो फिर चलो। तो उसके लिए ढेर सारे फ्लावर्स के प्लांट को बाय करता है और यहाँ पे उसे फ्लावर्स गिफ्ट करता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। लेडी बोलती ये तो रोमांटिक लव वाले फ्लावर्स है ना मिस मो, आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो ना। और सुजान कहते थैंक यू इतने केयरिंग फ्लावर्स के लिए। फिर आगे से देखते घर का लिसा बोलती क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है, मिस्टर मो को कोई हिडन बीमारी तो नहीं है ना, उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। पर मोशिन आ जाते और यहाँ पर डर जाती है, तभी मैसेज को पढ़ लेता है और बोलता है हिडन बीमारी तो क्या मेरी बातें हो रही, कहते ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो उसे किस करता है और यहाँ पर तो उनका प्यार चालू हो जाता है। वो बोलती है क्या है, कहता है सॉरी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, पर सुजियान मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ। वो तो काफी शाय फील करते, कहती गुड नाइट और सोने का नाटक करती है। आगे मो सुजियान को फैमिली डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर मिस्टर मो और मिस मो कहते हैं मिशु आपकी बेटी हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है और हम इसे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। यहाँ पर सब कोई तो काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे से देखते घर का जब पोस्ट को देखता है सुजियान की, जहाँ पर उसने लिखा होता है मेरे लवली हस्बैंड, वो तो काफी हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर वो अपने और सुजियान वेडिंग सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट करता है और उसे तो ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। सॉन्ग इसी पोस्ट को देखता है और गुशान को दिखाता है और वो तो काफी शॉक हो जाता है, बोलते सुजियान ने मुझे चीट किया। सॉन्ग बोलता गुशान जिद करना बंद करो और वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहता ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर सुजान को कॉल करता है पर उसने तो उसे ब्लॉक किया होता है और यहाँ पर कॉल नहीं लग पाता तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो सॉन्ग के फोन से सुजान को कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हारी शादी की फेक फोटो को ऑनलाइन देखा है, कैसा मजाक है। वो कहती कोई मजाक नहीं है सच है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, तुम शादी नहीं कर सकती। वो कहती मैंने शादी कर ली और मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और ये सब कुछ सच है और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और यहाँ पर फोन को रख देती है और कहती मोशिन आई एम सॉरी कॉल के लिए। वो बोलता है फिर से कहो। वो कहती है हस्बैंड। वो यहाँ पर से किस करता है और बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तभी से देखते हैं सॉन्ग का बोलते सुजान के बारे में सोचना बंद करो। गुशान बोलता नहीं वो बस मेरी है और किसी की नहीं। फिर आगे से मोशिन का बोलती क्या हुआ। वो बोलता है मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक की है आज अपने कलीग के साथ, मेरा सिर काफी भारी हो चुका है। वो कहती वेट और यहाँ पर उसके लिए हनी वाटर बनाती है और याद करती है जहाँ पर कहती है पार्टी से आने के बाद हनी वाटर तुम पीना मत भूलना, मैं तुम्हारे स्पेशली से लेकर आई हूँ। गुशान गुस्से में कहता है फालतू की चीजें मत करा करो। वापस कहते में उसकी उतनी केयर की थी और तभी वहाँ पर मोशिन आता है, बोलता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहती ड्रिंक करो इसे। वो बोलता है तो क्या तुम गुशान की भी ऐसी केयर करती थी। वो कहती हाँ पर उसे कभी मेरी केयर की जरूरत नहीं पड़ी। वो नशे में कहता है पर मुझे है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। वो वहाँ पर स्माइल देती है। फिर आगे से गुशान मोशिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और बोलता है उस 2 टके के प्रोफेसर की इतनी हिम्मत मुझसे मेरी वुमेन को छीनने की, उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। फिर आगे से सुजियान से मिलने आता है, तभी वहाँ पर उसे मोशिन मिल जाता है और बोलते मेरे घर के सामने तुम क्या कर रहे हो। वो बोलते तुम्हारी शादी के पहले ये मेरा घर था और मैं यहाँ पर सुजियान के साथ रहता था। मोशिन बोलता है पर अब मैं यहाँ पर रहता हूँ और तुम दूर हो मेरी वाइफ से। तभी वो चिल्लाता है वेट कर, तुम जानते हो सुजियान मुझसे पागल की तरह प्यार करती है और उसने तुमसे शादी बस मुझे जेलस करवाने के लिए की है और कुछ नहीं। हम दोनों तो साथ में थे, वो मुझे किस करती थी, मेरा हाथ पकड़ती थी और मुझसे इंटीमेट भी होती थी। तो क्या मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊं। यहाँ पर से काफी ज्यादा भड़काता है, तो मुझे पसंद करती तुम्हें नहीं। मोशिन बोलता है मैं अपनी वाइफ की पसंद नापसंद की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इतना तो बता सकता हूँ कि तुम उसकी प्यार के काबिल बिल्कुल नहीं हो। अपनी बातें तुम अपने पास रखो और ये मत बोलो कि सुजियान मेरी वाइफ है और मैं उसका फ्यूचर और प्रेजेंट हूँ। वो तो काफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ दोनों घर के बाहर सुजियान देख लेती है और वहाँ से मोशिन गुस्से में चला जाता है, देखकर भागते हुए बाहर आती है। वो कहते सुजियान तुम, और गुस्से में कहते तुमने मोशिन को क्या बोला। वो कहते मैंने तो बस उसे हमारे बारे में बताया है, हमारे पास्ट की प्यार के बारे में, और ये सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ऐसे चला गया। सुनते उसे थप्पड़ मारती है। वो बोलते तुमने इस मैन के लिए मुझे मारो। कहती भूलो मत कि मैं उसे प्यार करती हूँ और वो मेरा हस्बैंड है और तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें देखकर तो मैं काफी सीख फील करती हूँ। वो तो काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे पागल की तरह
फिर रोड पर भागती है और मोशन को चिल्लाते हुए खोजने लगती है, वहाँ उसे नहीं मिलता और कहती है प्लीज मेरे कॉल को रिसीव करो, मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर रोने लगती है और बोलते अब मैं क्या करूँ, मुझे छोड़कर चला गया। और तभी वहाँ पर मोशिना आता है और इसके पैरों को देखता है और भागते इसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ। और रोते बोलती तुम घर क्यों नहीं आए, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। कहता है हम सॉरी, मैं तो बस केक लेने गया था तुम्हारे लिए और फोन मेरा साइलेंट पे था। वो यहाँ पर रोते जाते कहते हैं प्लीज सुनो ना, बंद करो। वो बोलते मुझे लगा कि तुम गुशान की वजह से मुझे छोड़कर चले गए। वो बोलता है पागल, इससे कैसे हो सकता है, चलो हम घर चलते हैं। किशन घर का बोलते सुजान मुझे गुशान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सारी बातों को जाने दो, पहले मुझे बताओ कि कैसा लगा तुम्हें। वो कहते टेस्टी, तुम भी ट्राई करो। और यहाँ पर उसे किस करता है, बोलता है काफी टेस्टी है। तभी कहता है सॉरी मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तभी उसे रोक लेती है। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तभी उसे अपने पास खींचते और यहाँ पर किस करने लगती है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे से मॉर्निंग का बोलती मेरा पति तो बिल्कुल जेंटलमैन नहीं है, वो कितना हॉट है ना। और तभी उसे गुशान के मॉम को कॉल आते, काफी ड्रंक है, वो अस्पताल में भर्ती, प्लीज उसे एक बार मिलने आ जाओ। और यहाँ पर काफी रोती है, उसे तो यहाँ पर काफी गुस्सा आता है गुशान के नाम से। बोटो आंटी के लिए जाने के लिए हाँ बोल देती, तभी यहाँ पर मोशिना आता है और उसके साथ जाने की बात बोलता है। फिर आगे से देखते अस्पताल का, आंटी बोलती थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और रूम में जाते लिशाओ और गुशान को साथ में देखती है। आंटी तो काफी गुस्सा हो जाती है और सुजान मन में कहती आंटी ने तो बोला था कि गुशान खाना नहीं खा रहा और पानी नहीं पी रहा, काफी सीरियस है, पर इसे तो देखो ऐसे कर रहा है, मैं तो टाइम वेस्ट ही हो गया। गुशान हैप्पी होता है, बोलती सुजान तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो। और मोशन को देखकर कहता है तुम यहाँ पर अकेले आ सकती थी, मुझे स्ट्रेंजर्स बिल्कुल नहीं पसंद। सुजान कहती है आंटी इसकी केयर करने के लिए कोई है यहाँ पर, तो फिर मैं से जाती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। तभी गुशान कहते मेरी बात तो सुनो। रेशा कहती जाने दो, तुम तो अभी भी ठीक हुए हो ना। तभी मॉम गुस्से में कहती है तुम तो बीमार थे और तुम्हारा प्यार वापस आते ही तुम तो ठीक हो गए। लिशाओ कहती आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर बस अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और मुझे ये मिल गया। वो गुस्से में चिल्लाते मुझे मत सिखाओ और तुम्हें वजह से मेरे बेटे का और सुजान का ब्रेकअप हुआ है। वो कहता मॉम शांत हो जाओ और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लिशाओ बोलती सॉरी आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं जाकर सुजान से माफी मांग लेती हूँ और मॉम से भी। वो कहता रहने दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि सुजान तुम्हें और मुझे गलत समझे, हमारे बीच में कुछ नहीं। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें तो मेरे पास आने होगा। फिर आगे से लिसा बताती है लिसा के हस्बैंड ने उससे डिवोर्स ले लिया और उसके बाद वो बीमार हो गई और गुशान उसके इलाज के लिए पैसे दिए थे। उसने कोई स्ट्रेस का बहाना मारा था, वो 1 साल से चाइना में। हम बोलते इसका मतलब वो मेरे पीठ पीछे लिशाओ से मिलता था, पर इन सारी बातों का क्या फायदा, जाने दो। फिर आगे गुशान उसे मैसेज करता है मेरा लिशाओ से कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ, मेरे पास वापस चले आओ। वो कहती के पागल हो चुका है। और तभी उसे मैंने लिशाओ आ जाती है और बोलती तुम गुशान से दूर रहो, बस मुझसे प्यार करता है। और यहाँ पर उसे धमकियां देती। सुजान कहते अच्छा तो फिर तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पर गुशान को आते देखती है और खुद पर वो पानी को गिरा लेती है और यहाँ पर नाटक करती है, बोलती सॉरी प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। तभी गुशान कहता सुजियान तुम्हें कोई परेशानी है तो फिर तुम मेरे पास आओ, इसे तंग मत करो। वो कहती इसने पानी खुद पर खुद गिराया, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे तुम दोनों की बातों में अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय कहता है लिशा से माफी मांगो और यहाँ पर उसकी काफी इंसल्ट कर देता है। इस पर गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है तुम दोनों अपनी घटिया हरकतें ले जाकर घर पर करो और यहाँ पर आना बंद करो, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। वेटर इन्हें बाहर निकाल देती है। फिर आगे गुशान कहता है लिशा तुम इस कैफे में क्या कर रही थी। वो कहता है सॉरी मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि सुजियान का कैफे है, लेकिन उसने मुझ पर गुस्सा किया और मेरी से हालत कर दी, मैं तो बस उसे माफी मांग रही थी। इस समय कहता है नाटक करना बंद करो और तुम सुजियान से दूर रहो, समझी। और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से नमोशन के बर्थडे के लिए वॉच को बाय करती है। मॉल में गुशान भी होता है और यहाँ पर देखकर उसके पास जाने लगता है कि तब सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे से निकलते घर का बोलती हैप्पी बर्थडे हबी। वो तो काफी शॉक होता है, वो कहती क्या हुआ कैंडल ब्लो करो। वो तो काफी इमोशनल हो जाता है और बोलती मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, शायद तुम्हें पसंद आए। और वॉच तो काफी एक्सपेंसिव होती है और उसे किस करता है, कहता है थैंक यू वाइफी, कल जिसे पहन के जाऊंगा और सब मुझे कहेंगे कि मेरी वाइफ मेरे खर्चे उठाती है।
कितने प्राउड वाली बात है ना। कहती मजाक करना बंद करो, ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। आगे से देखते सुपर मार्केट का। बोलते तुम खाने में क्या खाओगी, मैं वही बनाऊंगा। यहाँ पर अपनी पसंद बताती और यहाँ पर उसे किस करती है। वो बोलते तो क्या हम घर चले। वो काफी शाय फील करती, कहती बस भी करो, चलो शॉपिंग करते। और तभी इन दोनों को गुशान देख लेता है और काफी गुस्सा हो जाता है। मुझे कैसे भूल सकती हूँ। तभी यहाँ पर लिशाओ आती बोलती है थैंक यू मेरे साथ शॉपिंग पर आने के लिए। उसका तो ध्यान ही नहीं होता और वो मन में कहती है तुम सुजान से प्यार कैसे कर सकते हो। बोलती गुशान मेरी बात तो सुनो। वो कहता चलो यहाँ से। मुझे आगे सुजान बोलती मुझे कैफे में काफी ज्यादा काम है, मुझे काफी लेट हो जाएगा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए। उसके बाद तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाऊंगा। वो मन में कहती इतना परफेक्ट हस्बैंड क्यों है। और कहती बाय। वो कहता है रुको तुम कुछ भूल तो नहीं रहना। और यहाँ पर उसे बाइक किस कर दी और वहाँ से चली। आगे से देखते इवनिंग का, जब उसके शॉप में कुछ गुंडे आ जाते और यहाँ पर सुजान के बारे में पूछते हो। कहते मुझे नहीं पता। गुंडा कहता है बॉस तो वही लड़की है। और यहाँ पर उसे माना जाता है। तभी वहाँ पर मोशिन आ जाता है और उनकी पिटाई कर देता है और बोलता है सुजान पुलिस को कॉल करो। वो कहते प्लीज हम सबको माफ कर दो, हम तो बस यहाँ पे तोड़फोड़ करने आए थे और कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों को पता चलता है कि सब कुछ तो लिशाओ नहीं करवाया था। फिर आगे सॉन्ग को कॉल करते हो, सारी बातें बताती है। बोलती है मेरे कैफे मुझसे अभी कभी लेकर आओ। गुशान बोलता है क्या हुआ। वो बोलते तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड ने सुजान की शॉप में अपने गुंडे भेजे थे, उसने काफी तोड़फोड़ की है। वो परेशान हो जाता है तो लिशा को कॉल करता है और पूछता है। कहती है मैंने सब कुछ तो बस तुम्हारे लिए किया था। उसने ब्रेकअप की बात की और मैं से शादी के लिए तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, वेट भी नहीं किया। मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा फील हुआ, इसलिए मैंने माफी मांगती हूँ। गुशान कहता है सॉन्ग लिशा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से किया। दोनों उसकी शॉप में जाते हैं। बोलता है तुम्हारे कितने का नुकसान हुआ है। वो कहती 30,000 और यहाँ पर वो उसे पे करता है। और वो गुस्से में कहती नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगी। वो कहते सुजान मेरे और लिशा के बीच में कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मुझे उनकी तवाफी हम घर चले। तभी वो मोशिन की वॉच को देखता है और यहाँ पे याद करता है। गुस्से में कहता तुमने वॉच इसी दे दी, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। बोलते बातें मेरे और सुजान के बीच की, तुम्हें इसे क्या करना है। गुशान गुस्से में कहता है 2 टके के प्रोफेसर की औकात इतनी महंगी वॉच पहनने की बिल्कुल नहीं है, तो फिर तुम इसके पैसे उड़ा रहे हो, इसलिए तुमने शादी की ना। वो चिल्लाती बस करो, मैंने अपने पति को गिफ्ट दिया, अपनी घटिया सोच तुम अपने पास रखो। बोलता है मिस्टर गो मेरी वाइफ अपने पैसे मुझ पर खर्च करती, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। गुस्से मुझसे माने जाता है। तो इंसान कहता है तुम आंसू से लेकर वहाँ से चला जाता है। ये कहता है तो क्या तुम यहाँ पर तमाशा करने आए हो, तुम देख नहीं सकते दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो बस पैसों के लिए सुजान को फंसाया है, वो उसका यूज कर रहा है। सॉन्ग बोलते पर देखने से तो मुझे ऐसा नहीं लगता, तो पहले लिशाओ से बात करो। आगे लिशाओ बोलती सॉरी मैंने गुस्से में सब कुछ कर दिया, लास्ट टाइम उसने कैफे में तुम पर पानी फेंक दिया था ना, प्लीज तुम मुझ पर शक मत करो। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, झूठ बोलना बंद करो और सुजान को तंग करना भी। बोलते तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोलता हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है और यहाँ पर फिर से साथ रहने की बात बोलती है। वो कहता है मुझसे दूर हो और उससे चला जाता है। फिर आगे से देखते सुजान का, जहाँ पर मोशन को पिक करने की बात बोलती। फिर आगे से देखते कॉलेज का, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कॉलेज के स्पॉन्सर तो गुशान है और तब यहाँ पर गुशान आ जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर गुशानी हमारे कॉलेज सबसे फेमस प्रोफेसर है। वो कहता है मैं इसे जानता हूँ और आप उसे माना जाता है। गुशान उसे रोक लेता है, बोलता है कॉलेज है तुम्हारा पब नहीं। गुशान तो मुझसे इनकी इंसल्ट करता है, बोलता है पर्सन अपनी वाइफ के पैसे उड़ाता है, इसने मेरे गर्लफ्रेंड का फायदा उठाया। उसके ब्रेकअप होने के बाद वो गुस्से में कहता है बकवास करना बंद करो। बोलता है ठीक है तो फिर तुम सुजान को डिवोर्स दे दो। तभी यहाँ पर सुजान आ जाती है। मोशन बोलता है जब तक सुजान मेरे साथ चाहती मैं उसके साथ हूँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। कहता है ठीक है और यहाँ पे कॉलेज के स्पॉन्सरशिप को कैंसिल करने की बात करता है। बोलते तुम्हारा टीचर दूसरे की गर्लफ्रेंड को चुराता है। सब पर बातें बनाते मोशन के खिलाफ। बोलते प्रोफेसर ने पैसों के लिए शादी की है, ये घड़ी कितनी एक्सपेंसिव है ना, पूरे 10 लाख की है, इनकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है और सब उसकी इंसल्ट करते। तब सुजान आते ही गुशान को थप्पड़ मारती है और इतने घटिया पर्सन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्यार में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हमारी शादी कैंसिल की और मुझसे बदला लेने के लिए तुम अब मेरे पति की इंसल्ट कर रहे हो। गुशान गुस्से में कहता है अगर ये ना होता तो फिर हम दोनों साथ में होते, तुम मुझसे प्यार करती। मोशन बोलते हैं मैं ना भी होता तो भी सुजान तुम्हारे साथ नहीं होती और तुम यहाँ पर अपने अमेरिकी पावर का यूज करो तो फिर ठीक है। और अपने भाई को कॉल करता है और कॉलेज को स्पॉन्सर करने की बात करता है। मीना बोलता है ठीक है तुम बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर अच्छी बात है। गुशान बोलता है मेरे बनने का नाटक करना बंद करो। तभी प्रिंसिपल को कॉल आता है कि मो ग्रुप की तरफ से कॉलेज को स्पॉन्सरशिप मिली
और दोनों प्रोजेक्ट भी मिले हैं। बोलता है मोशिन तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया कि तुम वो फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो और तुम इतने ज्यादा रिच हो। मोशिन बोलता है मिस्टर गु तुम स्पॉन्सरशिप को वापस ले रहे थे तो फिर ठीक है मैंने नहीं दिलवा दी। गुशांत काफी गुस्सा आ जाता है और तभी उसे कंपनी से कॉल आता है कि मिस्टर मिन्हो ने कंपनी दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा और वहाँ से चला जाता है। सुजान कहती है सॉरी। वो कहता है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। वो कहती है मोशी ने कभी भी अपने रिच होने की बात पब्लिक में नहीं बताई, एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड करने के लिए और मेरी वजह से इसे ये सब कुछ करना पड़ा। और बोलती तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना। वो बोलते ऐसी कोई बात नहीं मैं तो काफी हैप्पी हूँ तुमसे शादी करके। फिर आगे 5 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात बोलता है। वो कहती डोंट वरी मैं अपनी केयर करूँ और यहाँ पे दिन का प्यार चालू हो जाता है। फिर आगे से नेक्स्ट डे का जब उसे मोशन मैसेज करता है ब्रेकफास्ट करना मत भूलो। कहती बस भी करो तुम अपना काम करो मेरी केयर करना बंद करो। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है कि वो वर्ड से वापस आ चुका है। फिर आगे सीन देखते हैं उसे कॉल आता है गुशान की कंपनी से कि मिस्टर वैन मिस्टर गु की पिटाई करें आप जल्दी आ जाओ। हम देखते वॉन का चिल्लाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की। तभी सुजान बोलती शांत हो जाओ वो मर जाएगा। वॉन चिल्लाते हटो यहाँ से। तभी वो चिल्लाती जबी वॉन यहाँ पर रुक जाता है। बोलता है क्या तुमने मेरा नाम क्यों लिया। वो कहती चलो यहाँ से। गुशान अगर तुमने मेरी बहन को बुले किया आज के बाद तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आगे बोलते तुमने मुझे चबी कहकर क्यों बुलाया मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद। कहती मैं तो बुलाऊंगी और आपसे चिढ़ाती है और बोलती कि आपको ज्यादा चोट लगी है। वो कहता नहीं तो मुझसे ज्यादा गुशान को चोट लगी मैंने उसे काफी अच्छी पिटाई की है और हमारी फैमिली की फ्रेंडशिप है ना तो फिर वो पुलिस में कुछ नहीं बोलने वाला। और उसकी हिम्मत कैसी मेरी बहन को मारने की। यहाँ पर उसे टिश्यू देती है तभी वो रिंग को देख लेता है। तो क्या रिंग तुम्हारे हस्बैंड ने दी है। वो कहती हाँ। वो बोलता है कितनी कमाल की बात है ना ये तो लिमिटेड एडिशन है मैंने कितनी कोशिश की बाय करने के पर मुझे नहीं मिला। और अब होता है ट्रू लव और ये तो 50 मिलियन की। वो तो काफी शॉक हो जाती है बोलते मुझे तो रिंग काफी नॉर्मल लगी थी। और फिर आगे से देखते हैं मोशिन तो ट्रिप से वापस आ जाता है और यहाँ पर गुशान दोनों पर नजर रखे हुए होता है। मोशिन उसे देख लेता है और यहाँ पर उससे अपनी फेंकी हुई रिंग याद आती है। उसे तो काफी पछतावा होता है। गुशान तो काफी ड्रंक होता है और याद करता है उसने सुजान को थप्पड़ मारा था उसकी इंसल्ट की थी और घर से जाने के लिए बोला था। और वो उसे कॉल करता है। कॉल मोशिन रिसीव करता है। गुशान बोलता है प्लीज मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानता सारी मेरी गलती थी प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे पास वापस चले आओ तुम मुझे मारो पीटो जो करना है वो करो बस तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। आई एम सॉरी। मोशिन कहता है मिस्टर गु मेरी वाइफ तो सो चुकी है लेकिन डायलॉग्स तो काफी अच्छे थे पर इसका कोई फायदा नहीं है। गुशान गुस्से में कहता है मोशिन मेरी गलती की वजह से तुम इसके साथ हो। मोशिन कहता अच्छा तो फिर थैंक यू बट तुम मेरी वाइफ से दूर रहो वरना मुझसे बड़ा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ब्लॉक कर देता है। फिर आगे से देखते हैं मोनिका बताता है गुशान ने तुम्हें कॉल किया था और वो तुम्हारा साथ चाहता है। वो कहती है इम्पॉसिबल जाने दो उसकी बात ही मत करो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर आगे से देखते हैं वॉन से ग्रैंडपा मोशिन से मिलने आते हैं और फिर वॉन से गुस्से में देखता है। मोशिन कहता है मैं केक बनाकर लाता हूँ। वो जाता है मोशिन के पास और कहता है डोंट वरी मैं तुम्हें नहीं खाने वाला मेरी बस एक सिंपल सी बात है मेरी बहन खुश है तो फिर तुम भी खुश रहोगे वरना मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा। अब तक वेडिंग पार्टी क्यों नहीं तो कहता एक्चुअली मैं चीजों को स्लोली करना चाहता हूँ। गुशान को लेकर सुजान पहले से परेशान थी और सब कुछ शांत हो जाने के बाद मैं बहुत ही बड़ी पार्टी दूंगा उसके लिए। वॉन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा पर अपनी बात भूलना मत। फिर आगे ग्रैंडपा और वॉन को गिफ्ट देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं इसकी क्या जरूरत है। कहता है एक्चुअली सुजान ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर आने वाले हो मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। ग्रैंडपा बोलते तुम तो काफी समझदार बच्चे हो मेरी पोती को हमेशा हैप्पी रखना। आगे सीन मोशिन मैसेज करता है मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। किसी देखते घर का लेट नाइट का जहाँ पर नशे की हालत में गुशान आ जाता है। सुजान तो काफी शॉक होती है बोलती तुम्हारे पास घर की चाबी कैसे आई। और क्या तुम भूल गए तुम नहीं तो मुझे दी थी। और यहाँ पर वो कॉल करने जाती कि फोन को छीन लेता उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती का तुम पागल हो चुके हो हटो यहाँ से। बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानता मैं गलत था को डिवोर्स दे दो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। मैं कभी भी पास से टच नहीं किया ये तो हमारा बेड है। तभी उसे चाकू मारना चाहती कि उसके हाथ में कट लग जाता है और वो बदतमीजी करने जाते तभी वहाँ पर मोशिन आ जाते हैं आते उसकी पिटाई कर देता है और बोलते तुम ठीक तो हो ना। गुशान चिल्लाते मेरी वाइफ से दूर रहो तुम। मोशिन चिल्लाता है बस करो। तभी यहाँ पर वो सुजान की चोट को देखता है और बोलते सॉरी मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था मैं तुम्हें कितनी बड़ी पागल थी ना कि मैं तुमसे प्यार किया तुम जैसे घटिया पर्सन से। वो यहाँ पर रोने लगती है। अभी मोशिन उसे घर से बाहर निकालता है। बोलते शिव फैमिली की वजह से मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा लेकिन ऐसे चले जाओ वरना मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा। आगे मोशिन बोलता है वाइफ आई एम सॉरी मुझे लेट हो गया आने में। वो बोलते हैं आई एम सॉरी मुझसे चाबी लेना भूल गई थी। वो कहता है कोई बात नहीं मैं पासवर्ड को चेंज कर दूंगा और लॉक को भी। और यहाँ पर सोचा आती है रोते हुए
आगे तो मोशन काफी गुस्सा आता है और मीनू को कॉल करता है, बोलता है मुझे शाइनी प्लस कंपनी को खरीदना है। मीनू बोलता है क्या तुम पागल हो चुके, वो तो गुशान की सबसे बड़ी कंपनी है और इस एरिया के टॉप नंबर 2 पर कंपनी आती है। वो बोलते चाहे जो भी हो जाए मैं रात भर में पूरा प्रोग्राम को रेडी करता हूँ और अगर इसे भी बर्बाद नहीं हुआ तो फिर ठीक है, मैं उसकी चमड़ी निकाल दूंगा। मीनू बोलता है शांत हो जा, आखिर बात क्या हो। कहता है उसने मेरी वाइफ को हर्ट किया मेरे घर में आकर। मीनू कहता है ठीक है तो मुझे प्रोग्राम को सेंड करो, लॉन्ग टाइम के बाद तुमने बिजनेस को ज्वाइन किया है, हम दोनों से बर्बाद कर देंगे। सुजान से मिलने लिसा आती है और शॉपिंग जाने की बात करती, फिर आगे कहती जल्दी से तुम इस ड्रेस को ट्राई तो करो। वो कहती लेकिन मैं क्यों, तुम्हारी सॉन्ग की शादी होने वाली थी ना। वो कहती ऐसी कोई बात नहीं है, ये कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है ना। आगे बोलती इस ड्रेस का बेल्ट मुझसे लग नहीं रहा, तुम अंदर आना। और तभी वहाँ पर मिस्टर रोमांटिक आ जाते हैं और बोलते हैं वाइफ ड्रेस तुम पर काफी ब्यूटीफुल लग रही है। तो बोलती तुम्हारे पति देव ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। सुजियान कहता अच्छा तो फिर तुम दोनों की प्लानिंग थी ना, और तुम अपनी शादी का बहाना बनाकर मुझे यहाँ पर लेकर चली आई। मोशन कहता है सुजियान मैं शादी की सारी तैयारी कर लूंगा, तुम्हें बस मुझसे शादी करनी होगी। तो फिर लिसा कहते है किस तो करो, और किस करते हैं इनका प्यार तो चालू हो जाता है। लिसा कहती बस भी करो, मुझे कितनी शर्म आ रही है। फिर आगे से देखते गुशान का सेक्रेटरी कहता है बॉस हमारे स्टॉक तो काफी नीचे गिर चुके हैं, कंपनी घाटे में जा रही है और शेयर होल्डर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, हम क्या करें। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम सबके साथ मेरी मीटिंग को अरेंज करो और पता करो कि मोशन कहाँ है, सब कुछ उसने ही किया है, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे से देखते जाता है शॉपिंग की जगह पर, जहाँ पर वो सुजियान और मोशन की इस महीने के लास्ट में शादी करने की बात को सुनता है और काफी जेलस हो जाता है। बोलता है शादी में तो होने नहीं दूंगा। बोलता है तुम अपनी घटिया ट्रिक को मुझ पर यूज मत करो। मोशन कहता है मिस्टर गु तुम मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे पूरे खानदान को भीख मांगना पड़ेगा और ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी उससे माँ का कॉल आता है, बोलती तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ग्रैंडपा अस्पताल में भर्ती हैं, तुम जाकर शू फैमिली और मो फैमिली से माफी मांगो वरना हम सब बैंकरप्ट हो जाएंगे। पर माफी मांगने से मना कर देता है और बोलता है गुस्से में अब मोशन के मरने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे उसी कार का पीछा करता है, बोलता है क्या पागल हो चुका है, और यहाँ पर फुल स्पीड में मोशन की कार के सामने आ जाता है। दोनों का यहाँ पे सड़क हादसा हो जाता है। फिर आगे से देखते सुजियान का जब उसे अस्पताल से कॉल आता है कि मोशन का एक्सीडेंट हो चुका है। फिर आगे से देखते अस्पताल का डॉक्टर बताते हैं मोशन की हालत तो काफी ज्यादा सीरियस है, इनके मल्टीपल बोन्स में फ्रैक्चर हो चुका है और इनके साथ जो दूसरे पेशेंट थे उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। मिस्टर गुशान के वो तो काफी शॉक हो जाते उसका नाम सुन के और बोलते इसका मतलब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ गुशान ने करवाया था। और यहाँ पर तो मोशन बेहोश होता है। फिर आगे से मॉम डैड आते हैं, सुजान कहती सारी मेरी गलती थी और यहाँ पर काफी रो रही होती है। बोलती मॉम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड गुशान ने सब कुछ किया है। मॉम कहती चुप हो जाओ, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ भी तो गलत हुआ है ना। डैड कहते हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और मोशन को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी वाइफ रोए, यहाँ पर सब उसे सपोर्ट करते हैं। फिर आगे से देखते हैं मोनिका जब मोशन को होश आता है वो तो काफी हैप्पी होते रहते, बोलती मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। कहता है बैठो मेरे पास और तुम पहले रोना बंद करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे डॉक्टर आते हैं, बोलते इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो फिर दर्द तो होगा ही इन्हें, पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। आगे मोशन बोलते है पागल गुशान कैसा है, वो तो मुझसे भी ज्यादा सीरियस था हादसे के टाइम पे। तभी अब वॉन आता है, बोलता है वो भी आईसीयू में भर्ती है, वो काफी ज्यादा सीरियस है। सुजान गुस्से में कहती वो तो इसी के लायक है। फिर आगे से देखते कुछ दिन बाद का जब मोशन की हालत काफी ठीक हो जाती है और यहाँ पर गुशान को भी होश आता है, पर वो अपनी आधी याददाश्त को खो चुका होता है। उसे सुजान के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, नहीं मोशन के बारे में। फिर आगे डॉक्टर कहते हैं उनके ब्रेन पर काफी गहरी चोटें लगी है, शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए कुछ सालों बाद ही या फिर कल ही आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, पर वो ठीक हो जाएंगे। आंटी कहती अच्छी बात है, अब सुजान और मोशन भी हैप्पी रहेंगे और मेरा बेटा गुशान अब किसी को परेशान नहीं करेगा और वो खुश रहेगा। इस पर सॉन्ग कहता है होप ऐसा ही हो। फिर आगे से मोशन अस्पताल सुजान को जाते हुए देखता है और भागते हुए बाहर आता है, बोलता है क्या मैं इसे जानता हूँ। वो बोलती क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझे चाहते क्या हो। वो बोलता है तो क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर मोशन आ जाता है, बोलता है लगता है अब तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं हुआ। गुशान बोलता है पोलाइटली बातें करो। वो कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये मेरी वाइफ है, तुम इससे दूर रहो। वहाँ से दोनों चले जाते हैं और वो यहाँ पर सोचता ही रह जाता है। फिर आगे से मोशन बोलता है उसकी याददाश्त जा चुकी है। सुजान बोलती जाने दो, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो फिर हम घर चलें।
फिर आगे से अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर आता है, बोलता है मेरे लिए तुम काफी परेशान हुई ना। वो बोलती तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। वो कहता है वाइफी थैंक यू और यहाँ पर केयरिंग वाली किस देता है। फिर आगे लिसा बताती है कि मोशन के ग्रैंडपा उसे अबॉर्ड भेज रहे हमेशा के लिए। फिर आगे से गुशांत अस्पताल में होता है और यहाँ पर बातों को याद करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर लिशाओ आती है और यहाँ पर गुशान के मेमोरी के लॉस होने का फायदा उठाने की कोशिश करती है और बोलते गुशान हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या तुम्हें याद है। वो कहता है हाँ, और तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, उसके बाद तुमने शादी कर ली, तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मुझसे कहा कि तुम बीमार हो और तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैंने पैसे दिए। मुझे सारी बातें याद है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी यादों में तो कोई और ही लड़की है, मैं किसी और से प्यार करता था पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो बोलती तुम सुजान से प्यार करते थे पर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद उसने तुरंत शादी कर ली किसी और मैन से। यहाँ पर उसे भड़का दी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है, बोलता है मिस लिशाओ गुशान को आराम की जरूरत है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती गुशान हम बाद में मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उस सुजान के बारे में पूछता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है। सॉन्ग बोलते तुम्हारा दिमाग जिस बात को बचाना चाहता था उस बात को तुम भूल चुके हो, क्योंकि इस बात को लेकर तुमने काफी ज्यादा सफर किया है, काफी स्ट्रेस लिया है, तो क्या तुम सुनना चाहोगे अपने बारे में। वो कहता तो क्या मेरी गलती थी। सॉन्ग बोलता है हाँ, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। वो कहता ठीक है जाने दो और वो खुद के ट्रीटमेंट करने की बात करता है। आगे सीन देखते सुजान और मोहसिन की शादी के फोटोशूट का। वो कहते एक राउंड। वो बोलते लास्ट टाइम मुझे ऑक्शन में मिला था और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना तुम पर। वो कहते थैंक यू हनी और यहाँ पर दोनों फोटो शूट करवा दे। और तभी वहाँ पर गुशान भी आ जाता है और सारी बातों को देख बोलता है मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, और वो देखता ही रह जाता है। और तभी उसे लिशा को कॉल आता है और वो मिलने के लिए बुलाती है। बोलते क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहते लिशा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रीबर्थ हुआ है और मैं अपनी कोई भी पुरानी गलती को करना नहीं चाहता, और ब्रेकअप का मतलब होता है कि सब कुछ खत्म हो जाना, तुम वापस अबॉर्ड चली जाओ। वो यहाँ पर रोने लगती है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से देखते गुशान के घर का, जहाँ पर अपनी और सुजान के हंसू की फोटो को देखता है और यहाँ पर उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी उसे लिशा मैसेज करती और मिलने की बात करती। वो तो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे आज के बाद मैसेज मत करना, तुम खुद की लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ को जीने दो। और यहाँ पर उसे ब्लॉक कर देता है। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और यहाँ पर गुसैन लिशा को अबॉर्ड भेजने की बात कहता है जहाँ से वो आई थी और कहता है बस बहुत हुआ, मैं उसकी और हेल्प नहीं कर सकता। सॉन्ग बोलता है क्या हुआ, कार के हादसे के बाद तुम्हारा दिमाग लगता है वापस आ गया, तुम कितनी अच्छी बातें बोल रहे हो। गुशान को काफी पछतावा होता है और बोलता है लेकिन अब तो काफी लेट हो चुका है, और यहाँ पर अपनी और सुजान के हंसू की फोटो को छुपाता है। सॉन्ग बोलते क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है। वो मन में कहता है मुझे सब कुछ याद आ चुका है, और कहता है कुछ भी तो नहीं। सॉन्ग बोलता है ठीक है। सॉन्ग बोलता है ठीक है, तुम्हारी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ था लकीली तुम तो बच गए और बैंकरप्ट नहीं हुए, पर आगे से तुम ध्यान रखना सुजियान और मुशीन से तुम दूर रहोगे। गुशान कहता है हाँ, मैं ऐसे इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आगे से देखते सुजियान का लिसा बताती गुशान ने तो लिशाओं को ब्लॉक कर दिया और उसे अबॉर्ड वापस भेज रहा है। उसने तो लिशा के ऊपर काफी पैसे खर्च किए थे और गुशान भी तो अबॉर्ड जा रहा है। जियान बोलती तुम्हें कैसे पता, कहती मुझे सारी बातें तो सॉन्ग ने बताया थी और अब से तुम और मुशीन हैप्पी रहोगे, गुशान तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो कहती अच्छा है, वो हमसे दूर ही रहे। आगे शॉपिंग पर जाती है जहाँ पर गुशान आ जाता है और बोलते मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो गुस्से में कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। वो बोलता मुझे पता है कि मैं गलत था। वो कहती कमाल हो ना, तुम्हें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। वो कहता है मैं सच बोलता हूँ और मैं सच में तुमसे सारी अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मैं बस फ्रेंड के नाते तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहती बस करो, तुम कभी चेंज नहीं हो सकते, बस तुम्हारी मेमोरी गई है। वो बोलते सॉरी मैं तुम्हें धोखा दे। कहती है गुशान तुम भगवान जी को थैंक्स कहो कि तुम हादसे में नहीं मरे। और उसे जाने लगती कि तभी उसे रोक लेता है। तभी उसे गुस्से में थप्पड़ मारती है, बोलती तुम मेरा पीछा छोड़ो। वो यहाँ पर माफी मांगता है। वो कहती मैं इस पूरी लाइफ में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो कहता है ठीक है, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और न ही मोशिन के सामने आऊंगा। मैं अबॉर्ड जा रहा हूँ, गलत था, मुझे पता चल चुका है और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। गुड बाय सुजिया, तुम हमेशा हैप्पी रहना। और वहाँ से सैड होकर चला जाता है। फिर आगे से देखते हैं गुशियान और सुजियान की शादी का, जहाँ पर गुशियान भी आया होता है अपनी रोती हुई आंखों से और यहाँ पर दोनों की शादी को देखता है। वो कहते हैं मैं काफी लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। वो कहते हैं मैं भी काफी ज्यादा लकी हूँ वाइफी, आई लव यू। वो कहते हैं आई लव यू टू हनी। और दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ देख कर तो गुशियान को काफी पछतावा होता है,
लेकिन मेरे ख्याल से इसका क्या फायदा, जब आपसे कोई प्यार करे तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और इसी के साथ ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।